नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की कक्षा में जो हमारा विषय है वो है भारत में पशुपालन। तो भारत में पशुपालन से रिलेटेड जो भी आंकड़े हैं, जो भी फैक्ट हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भारत में पशुपालन, और ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप भले ही आप किसी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं, सभी में इससे रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि भारत की जीडीपी में मुख्य रूप से सहयोग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पशुपालन होता क्या है। पशुपालन की एक परिभाषा जो जाननी बहुत जरूरी है। देखिए, पशुओं से हमें तीन चीजें मुख्यतः रूप से मिलती हैं। एक तो एनिमल प्रोडक्ट हो गए, दूसरा आपके जो कृषि कार्य है, कृषि कार्य में बहुत एक अच्छा योगदान है पशुओं का, और दूसरा आपका हो गया माल परिवहन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक तो माल परिवहन के लिए, दूसरा आपका एनिमल प्रोडक्ट के लिए, और तीसरा आपका हो गया कृषि कार्यों के लिए। तो सबसे पहले दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। इससे पहले 2019 में 20वीं पशुधन संगणना हुई थी, लाइव स्टॉक सेंसस हुई थी 2019 में। उसके हिसाब से भारत में 193.46 मिलियन गाय बैल हैं, यानी कैटल हैं। देखिए बच्चों, यह बात महत्वपूर्ण रूप से जाननी जरूरी है कि जितनी भी गौवंशीय नस्लें हैं, गाय बैल से संबंधित जितनी भी नस्लें हैं, इनको कैटल कहा जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इससे रिलेटेड आंकड़े। भारत में गाय बैल की मुख्यतः दो नस्लें पाई जाती हैं, दो प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। यहां पर दो का मतलब है या प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, और वो कौन कौन से दो प्रकार हैं? एक तो आपकी मिल्क ब्रीड हो गई, दुधारू नस्लें हो गई, दूसरी आपकी ड्राउट ब्रीड्स हो गई, भारवाही नस्लें हो गई। ठीक है, इस नस्ल की जो दुधारू नस्ल की जो गाय हैं, इस नस्ल की गाय तो अधिक दूध देती हैं, परंतु बैल कृषि कार्य या भार वहन हेतु अच्छे नहीं होते, इसीलिए इनको केवल दुधारू नस्लें कहा जाता है। इसमें गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी, थारपरकर आदि प्रमुख नस्लें हैं। तो बच्चों, ये गायों की नस्लें हैं। कौन सी गायों की नस्लें हैं? जो दुधारू नस्लें हैं, गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी, थारपरकर। इसकी आप एक अच्छी सी मतलब एक ट्रिक भी बना सकते हैं इसको याद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लें में कौन सी आती हैं कि इनमें नागौरी, मालवी, हल्लीकर, कंग्याम, किल्लारी, पोक, पोवार, सीरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। तो ये वो नस्लें हैं जो मुख्य रूप से जो इनके बैल होते हैं, इन नस्लों के बैल, वो भार वहन उनकी जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। भले ही दुधारू नस्लों के रूप में इनका आप प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, देश की सबसे अच्छी जो देसीय नस्ल की जो गाय हैं वो कहां मिलती हैं? आपको राजस्थान में मिलती हैं। और राजस्थान के पीसीएस परीक्षा में बार बार इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं, जो हमारे कैटल जो वंशीय जो नस्लें हैं उनके बारे में। राजस्थान में मिलने वाली जो गायों की नस्लें हैं उनमें थारपरकर, राठी, कांकरेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी और हरियाणवी, मालवी तथा मेवाती हैं। ये फेमस जो नस्लें हैं गायों की राजस्थान में मिलने वाली, वो आप एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। राठी, थारपरकर, कांकरेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी और मेवाती। साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्यतः रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत से पाई जाती है। इसकी दूध देने की क्षमता काफी अधिक होती है। गंगा तीरी, देखिए नाम से ही पता चलता है, गंगा तीरी, गंगा के किनारे रहने वाली उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, जिसकी दूध देने की क्षमता काफी कम है। हरियाणवी और थारपरकर मुख्यतः द्विकाजी नस्लें हैं। द्विकाजी मतलब एक भारवाहक भी है और दूध भी इनमें मतलब दूध देने की भी क्षमता अच्छी होती है। तो कौन कौन सी? हरियाणवी और थारपरकर। चलिए अगले फैक्ट लेते हैं। अगले फैक्ट जो हमारे हैं ये हमारे बफेलो से रिलेटेड हैं। बफेलो यानी भैंस से रिलेटेड हैं। भारत में सर्वाधिक भैंस कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें मुर्रा, मदावरी और मदावरी नहीं सॉरी इधर यहां भदावरी, मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सूत्री, महसाना, नागपुरी, नीली, पंडरपुरी आदि प्रमुख हैं।
मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सूतरी, महसाना, नागपुरी, नीली, पंडरपुरी आदि प्रमुख हैं। और अब ये हो गया आपका भैंसों से रिलेटेड आंकड़ा। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? ये सभी प्रमुख नस्लें हैं। उसके बाद भेड़ों से संबंधित जो आंकड़े हैं, भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहां पाई जाती हैं? आपका तेलंगाना में पाई जाती हैं। तो बच्चों यही जो सवाल हैं, यही मुख्यतः सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा भेड़ें कहां पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा भैंसें कहां पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं तेलंगाना में। देश की सबसे अच्छी नस्ल की जो भेड़ें हैं वो कश्मीर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा घाटियों में पाई जाती हैं। बकरी को क्या कहा जाता है? बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। ठीक है, बकरी से दूध, मांस, चमड़ा, ऊन प्राप्त होता है और भारत में मांस का यह मुख्य स्रोत है। लगभग 35% जो मांस है वो कहां से आता है? वो बकरी से ही आता है। अगला, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जमुनापारी नस्ल की बकरी है। तो जमुनापारी क्या है? जमुनापारी एक बकरियों की नस्ल है। इसमें मांस, दूध देने की ही दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। इससे प्रतिदिन 2.5 किलो से लेके 3 किलो तक का दूध उत्पादन होता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970 में हुई। तो बच्चों एक ये नया फैक्ट आ गया। अब ये जो हमारा है ये व्हाइट रिवॉल्यूशन से आ गया रिलेटेड। और व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये हमारी दूध से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति। इसकी शुरुआत कब हुई? 1970 में हुई और ऑपरेशन फ्लड के रूप में हुई। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो योजना हुई उसके हिसाब से इसका शुभारंभ हुआ। यहां शुभारंभ से हुई। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो आपको इसे याद रखना है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, दूध क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, ये हमने पहले ही जान लिया। वर्ष 2021 में दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। 2021 से लगातार, अब 2025 चल रहा है, भारत लगातार पिछले करीब 3.5 साल से विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 है। और भारत में प्रति व्यक्ति दूध जो मतलब जो प्राप्ति है, पर कैपिटा जो दूध का प्रयोग है वो भी सबसे ज्यादा है। इस संदर्भ में भारत के बाद कौन सा आता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है। उसके बाद पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। किसमें? दूध उत्पादन में। भारत में राज्यों की दृष्टि से दूध का उत्पादन यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसके बाद राजस्थान का दूसरा और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। भारत में वर्ष 2019 से लेकर 20 में दूध उत्पादन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या हुई? इतना प्रयोग करते 406 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया, जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है, व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित है, जिसका प्रथम चरण वर्ष 1970 से लेकर 80 तक रहा और दूसरा चरण कब रहा? 1981 से लेकर 85 तक रहा। बच्चों ये जो हम यहां पर काटापीटी कर रहे हैं इससे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जैसे ही क्लास खत्म होगी इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। ठीक है, और तीसरा चरण कब शुरू हुआ? 1985 से लेकर 1996 तक हुआ। इसीलिए तीन बार 3 चरणों में व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया में हुई, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति जो दूध जो उपलब्धता है वो कितनी हो गई? 406 ग्राम प्रतिदिन हो गई। और ये विश्व में कहीं नहीं पाई जाती। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कहां हुई? आनंद में हुई। या आप इसको, आपको कई जगह इस तरह से लिखा होगा आनंद। ठीक है, आनंद में गुजरात में हुई, वर्ष 1970 में हुई, जिसका उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। राष्ट्रीय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में हुई। तो देखिए बच्चों 2 फैक्ट हमें मिल गए। भारतीय डेयरी निगम कब? 1970 में हुई। कहां हुई? आनंद में हुई। आनंद कहां है? गुजरात में है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी इसको लिखा जाता है, कि स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। कौन? वर्गीज कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के भारत में जनक भी हैं। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहां है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? एनडीआरआई, इसको बोलते हैं एनडीआरआई। और एनडीआरआई कहां है? भारत में हरियाणा के
करनाल राज्य में, करनाल जिले में स्थित है। ठीक है, एनडीआरआई। तो बच्चों क्या हुआ, एक तो एनडीडीबी की स्थापना कभी हुई, 1965 में हुई। एनडीआरआई कब हुआ, कहां पे स्थापित है, करनाल में स्थापित है। तो बच्चों इससे रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट भी बता रहा हूं कि जो भी हाइब्रिड नस्लें बनाई जाती हैं, जिन पर रिसर्च किया जाता है, वो रिसर्च करने का जो श्रेय है वो कहां, किसको दिया जाता है, एनडीआरआई को दिया जाता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। तो जितनी भी हाइब्रिड नस्ल की भैंस या बकरी जो भी बनाई गई वो यहीं पे बनी, उनको मतलब रिसर्च किया गया। इसे वर्ष 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया एनडीआरआई को। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व कहां पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। वर्ष 2019 में कुल पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर था, राजस्थान दूसरे स्थान पर था और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था। जबकि मवेशियों जैसे कि गौवंशीय के संबंध में शीर्ष 3 जो राज्य हैं वो कौन है, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कुल पशुधन यदि देखा जाए, जिसमें बकरी भी आ जाएगी, भेड़ भी आ जाएगी, ऊंट भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, वो उसके स्थान में सबसे ऊपर स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे में राजस्थान है और तीसरे में मध्य प्रदेश है। लेकिन यदि गौवंशीय जैसे गाय और बैल के संबंध में यदि देखा जाए तो सबसे ऊपर है पश्चिम बंगाल, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पे मध्य प्रदेश। बच्चों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी हैं आप इनको रट लेना। और बच्चों वो तो 20वीं जो लाइव स्टॉक सेंसस थी वो 2019 में हुई थी, लेकिन अब हाल ही में क्या हुआ है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने नई दिल्ली में 21वीं पशुधन जनगणना का शुभारंभ किया है। यह जनगणना भारतीय पशुधन के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले 20वीं हुई थी 2019 में और अब यह शुरू की गई है कौन सी, 21वीं पशुधन जनगणना, 21st लाइव स्टॉक सेंसस। इसके बारे में हम ये बता रहे हैं कि पशुधन जो जनगणना है वो कब की जाती है, हर 5 साल में की जाती है। इस गणना में पालतू पशुओं, मुर्गियों और आवारा पशुओं की संख्या की गणना की जाती है। गणना में पशुओं की प्रजाति, नस्ल, आयु, लिंग और स्वामित्व की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। पृष्ठभूमि क्या है, 1919 से लेकर अब तक कुल 20 पशुधन गणनाएं की जा चुकी हैं और 21वीं की शुरुआत हो गई है। और जब अंतिम जो कब की गई थी 20वीं जनगणना, वो 2019 में की गई थी। 21वीं जनगणना के लिए गणना प्रक्रिया अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में होगी। 21वीं पशुधन जनगणना का फोकस क्या है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अनुसार 21वीं जनगणना में 16 पशु प्रजातियों की जानकारी एकत्रित की जाएगी, जिनमें शामिल कौन है, मवेशी यानी कि कैटल, भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, गधा, कुत्ता, खरगोश और हाथी। इन सभी की जनगणना की जाएगी। इस गणना में, जनगणना नहीं सॉरी गलत, इसको संगणना कहेंगे। इस गणना में ICAR राष्ट्रीय पशुधन आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NBAGR द्वारा मान्यता प्राप्त 16 प्रजातियों को, 16 प्रजातियां कौन सी जो हमने आपको बता दी यहां पर, ठीक है, ये 16 प्रजातियां को 219 स्वदेशी नस्लों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। पोल्ट्री पक्षियों की गणना, इसके अलावा जनगणना में मुर्गी, बतख, टर्की, गीज, बटेर, शतुर और इमू जैसे पोल्ट्री पक्षियों की भी जनगणना की जाएगी। तो बच्चों ये सारे फैक्ट, एक एक स्लाइड पे जो जो फैक्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको सभी बताए हैं। और मोरलेस यही फैक्ट आपसे हर परीक्षा में जहां भी लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो नस्ल के बारे में हो, चाहे कोई वो जनसंख्या के बारे में हो, चाहे वो टॉप राज्यों के बारे में हो, चाहे वो लाइव स्टॉक के बारे में हो या गौवंशीय नस्लों के बारे में हो, यही सब सवाल आपसे पूछे जाने हैं। राजस्थान का टेस्ट हो, MPPCS का हो, UPPCS का हो, इन्हीं में से फैक्ट आपसे प्रश्न में बार बार दोहराए जाएंगे, बार बार पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक इसको पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा इसको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा जो निशुल्क शिक्षा का जो एक अभियान है वो एक अच्छी दिशा में पहुंचे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।